चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री से बहुत बड़ा मांग कर दिया है। आखिर क्या कुछ मांग किया है वो सब आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। और वहीं साथियों गृह मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति से भी बहुत बड़ा मांग कर दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। आखिर किस विषय में मांग किया है, क्या कुछ मांग किया है और मांग में आखिर क्या कुछ कह डाला है, वो सब आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी ही रहेगी, अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ पर तमाम बहुजन समाज से जो खबर निकल के आती है वो आपके बीच मिलती रहे। और साथियों अगर आपको बताएं तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में जिस तरीके से 29/10/2024 को गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में घुसकर अभिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए बेरहमी से लाठीचार्ज की घटना पर अपनी बात रखी यहाँ पर संसद में, और इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। तो साथियों जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को। साथियों इन सभी मामलों पर आपको डिटेल में समझाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड जरूर देखें। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों सबसे पहले आपको बताएं, जिस तरीके से लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद ने गाजियाबाद का मामला उठाया। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल नेटवर्क से पोस्ट कर लिखा है कि लोकसभा में दिनांक 29/10/2024 को गाजियाबाद जिला न्याय परिसर में घुसकर अभिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए बेरहमी से लाठीचार्ज की घटना पर अपनी बात रखी। इस घटना में कई वकील गंभीर रूप से घायल हुए और कई पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। अभिवक्ताओं के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने के साथ साथ अभिवक्ता संरक्षण नियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करने की मांग की। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर मांग भी की है, और इस मामले को चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अभिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया जाए, यहाँ पर इसकी मांग भी की है। और वहीं साथियों अब जिस तरीके चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग की है यहाँ पर सरकार से, वो आपको बताएं। चंद्रशेखर आजाद ने मांग से पहले ट्वीट किया कि केवल संविधान के सामने सिर झुकाने या धूमधाम से संविधान दिवस मनाने से मात्र बल्कि देश के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज स्कूलों के पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान सम्मिलित करने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना के समय संविधान के उद्देश्यों का वाचन अनिवार्य रूप से शामिल करने से देश की युवा पीढ़ी संविधान को सही अर्थों से अंगीकृत और आत्मर्पित कर पाएगी। साथ ही देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हुए संविधान के माध्यम से मिले अपने हक अधिकारों को जान पाएगी। संसद सदस्य होने के साथ ही देश का एक जिम्मेदार संविधानवादी नागरिक होने के नाते इस आस के साथ भारत में गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर शैक्षणिक संस्थानों के महज अध्ययन नहीं बल्कि पाठ्य कार्यक्रम के रूप में भारतीय संविधान को शामिल करने व प्रार्थना के समय संविधान की उद्देश्य का वचन कराने के साथ ही विभिन्न संस्थानों के माध्यम से गांव मोहल्ले कस्बे शहरों में संविधान जागरूकता के लिए संविधान संरक्षा गोष्ठी कराए जाने का आदेश जारी किया। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग की कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रार्थना के दौरान संविधान की वचना करना चाहिए और संविधान को पढ़ाना भी चाहिए स्कूल में, और संविधान पर चर्चा भी करनी चाहिए। ऐसे चंद्रशेखर आजाद की यहाँ मांग है। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखा है। उसमें लिखा है कि माननीय द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 11,004 विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूलों के पाठ्य कार्यक्रम में भारतीय संविधान में संविधान के उद्देश्य का वचन अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने के संबंध में आदरणीय महोदय, हम भारत के लोक संविधान सभा में चुने हुए 299 सदस्यों के माध्यम से भारत सरकार को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र और गणराज्य बनाने एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को वो संविधान को अधिकृत अधिनियम और आधर्मित किए थे। परंतु विडंबना है कि संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी भारत के 98% नागरिक संविधान को न पढ़ पाए हैं और न आत्मर्पित कर पाए हैं, जिसका कारण अब वे अपने अधिकार कर्तव्यों को न जानते हुए अच्छे समाज व एक राष्ट्र निर्माता अपनी समुचित भूमिका को नहीं दे पा रहे हैं। संसद सदस्य होने के साथ ही एक संविधान समतावादी नागरिक
होने के नाते मुझे खुशी की भारत सरकार संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन यह अभियान सार्थक तभी होगा जब विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल व शैक्षिक संस्थानों के साथ माध्यम छात्रों एवं देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान पढ़कर संवैधानिक मूल्य स्थापित किए जाएं। अतः राष्ट्रपति महोदय अनुरोध है कि सुझाव की देश के समस्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों के पाठशाला में भारतीय संविधान को पाठ्यक्रमों के रूप में सम्मिलित कर सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने एवं सुबह की प्रार्थना के संविधान की उद्देशिक वचना कराए जाने के लिए भारत सरकार को निर्देशित के साथ ही विभिन्न संस्थानों के माध्यम से गांव, मोहल्ले, कस्बे संविधान जागरूक के लिए संविधान संरक्षण और गोष्ठी कराए जाने की आदेश जारी करने की कृपा करें। अभिवादक सहित प्रदलिप माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नई दिल्ली। चंद्रशेखर साथियों में चंद्रशेखर आजाद ने संविधान पढ़ाने के साथ साथ संविधान को प्रार्थना के दौरान उसकी वचना करने की भी मांग की है सरकार से, ताकि जो लोगों के अंदर जागरूकता फैले और लोग अपना हक और अधिकार जाने। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रसियन हिल, नई दिल्ली 11,011 विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों के पाठशाला में संविधान सभा व संविधान के उद्देश्य घोषणा और अनिवार्य रूप से सम्मिलित के संबंध में आदरणीय महोदय, हम सब लोग संविधान सभा के हुए 299 सदस्यों के माध्यम से भारत सरकार को एक संपूर्ण व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र और गणराज्य बनाने एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के अधिनियम और आत्मर्पित किए थे। परंतु विडंबना है कि संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी 98% नागरिक संविधान को पढ़ नहीं पाए हैं और न आत्मर्पित कर पाए हैं, जिसका कारण अपने अधिकार व कर्तव्य को जानते हुए अच्छे समाज व अच्छे राष्ट्र अपनी समुचित भूमिका नहीं दे पा रहे हैं। संसद सदस्य होने के नाते, एक संविधानवादी नागरिक होने के नाते मुझे खुशी है कि भारत संविधान और संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने, लेकिन यह अधिनियम सार्थक तभी होगा जब हर सब विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में माध्यम से छात्रों एवं देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान पढ़कर संवैधानिक मूल्यों का स्थापित किए जाएं। अतः प्रधानमंत्री जी अनुरोध है कि सुझाव देश के समस्त विद्यालय, कॉलेज, स्कूल और पाठशालाओं में संविधान को पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित कर छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने एवं सुबह की प्रार्थना में संविधान की उद्देशिक वंदना वचन के साथ कराए जाने का आदेश सक्षम मंत्रालय जारी कराएं और साथ ही विभिन्न संस्थानों के माध्यम से गांव, मोहल्ले, कस्बे और संविधान जागरूक के लिए संविधान संरक्षता गोष्ठी कराए जाने का उद्देश्य जारी करने की कृपा करें। अनिवार्य माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार और माननीय चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नई दिल्ली चंद्रशेखर आजाद। तो इन सभी मामलों पर चंद्रशेखर आजाद के बड़ी प्रतिक्रिया सामने हमने आपके बीच रखा, समझाने का प्रयास किया। आपको इस मामले में क्या प्रतिक्रिया क्या जुड़ना सर है।